अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आज हम डिस्कस करेंगे कि मर्दमशुमारी के लिए कराची में और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो सेंसस हो रहे हैं, मर्दमशुमारी हो रही है। तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की वेबसाइट पे जाके अपने आप को खुद रजिस्टर्ड कर लें, अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन दे दें, अपनी हाउस की इंफॉर्मेशन दे दें। अब इसके कुछ 4-5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने साइन अप करना है सेल्फ इनोमिनेशन पोर्टल पे, जिसकी वेबसाइट है self.pbs.gov.pk/login। इस पेज पे आपने आना है। फिर उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, तो आप फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे वन बाय वन, और फिर डिस्क्राइब योर हाउसिंग डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद आप उसको एक दफ़ा रिव्यू करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हो गए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम अपने आप को साइन अप करेंगे। तो मैं एक नंबर अपना जो है वो डमी जो है वो डाल देता हूँ, और ताकि आप लोगों को ये सिखा सकूं कि आपने ये मर्दमशुमारी की वेबसाइट पे, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की वेबसाइट पे जाके ये कैसे अपडेट करना है। तो पहले हम साइन अप करते हैं, और मैं एक आपके पास अपनी एक डमी इंफॉर्मेशन डाल के आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने करना क्या है। बेसिकली साइन अप का ऑप्शन ये नज़र आ रहा है, आप साइन अप पे जाएं। जैसे ही साइन अप पे जाएंगे तो यहाँ आप नेटवर्क डालेंगे, आप कि आपका नेटवर्क क्या है। मिसाल के तौर पे जोंग है, और यहाँ पर आपने अपना नंबर डाला। ठीक है, अब कोई भी फैमिली मेंबर जो हेड कर रहा है उसको उसको एक बेस बना के आप पूरे घर की फैमिली मेंबर्स ऐड करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी फैमिली है, मदर फादर हैं, उनकी इंफॉर्मेशन डालना। और एक ही घर में अगर एक ही किचन जो है वो यूज हो रहा है, तो उसमें अगर आपकी 2 फैमिलीज भी रह रही हैं, तो आप सारी इंफॉर्मेशन एक ही लॉगिन से बना के ऐड फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने नेटवर्क डाला या मोबाइल नंबर डाला, पासवर्ड आप डाल दें कोई भी जो भी आपको सुटेबल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल देंगे, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म करें से उसी पासवर्ड को। अच्छा जी, अब ये कह रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ फैमिली। यहाँ पर आप जो है वो एक एड्रेस डाल दें। लेट सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एड्रेस डाल देंगे। इससे होगा ये कि जब ये इंफॉर्मेशन उनके पास, जब आपको एक यूनिक कोड आएगा, जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, तो आपको एक यूनिक कोड मिल जाएगा। जब मर्दमशुमारी वाले आपके घर पर आए, तो आप उनको वो कोड दिखा दें। तो आप वो आपका कोई टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, वो यूनिक कोड देखेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह देख के वो ज़्यादा आपका जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, बस आपका यूनिक कोड देखेंगे, बोलेंगे ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अभी रह रहे हैं। कराची ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा हूँ, और गुलशन इकबाल में रह रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल दे के डाल दिया, वरना मैं आपको कोई और भी यहाँ पे मेंशन यहाँ पर आ रहे हैं कि कराची ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, मिसाल के तौर पर ये है। तो वो आप डाल सकते हैं उसको। उसके बाद आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट, इसके ऊपर चेक लगाना है और साइन अप कर देना है। तो आपके पास एक कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर में, जो भी नंबर आपने दिया है उस नंबर के ऊपर आपके पास एक कोड आएगा। ठीक है, उस कोड को आपने यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड इज सेंड टू योर मोबाइल नंबर फ्रॉम पीबीएस इतना। तो आपके पास 6 डिजिट जो है वो एक वेरिफिकेशन नंबर आएगा, जो आपने यहाँ एंटर करना है। अब इस वेरिफिकेशन कोड में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो 4 मिनट का टाइमर चल रहा है, तो कभी कभी 2 मिनट भी लग जाते हैं, 3 मिनट भी लगते हैं। तो 4 मिनट अगर नहीं होते तो आपके पास जो एसएमएस कोड आ जाता है, तो वो आपने यहाँ कोड डाल के इसको कंटिन्यू कर देना है। मेरे पास वो कोड आ गया है, तो मैं देख लेता हूँ अपने मोबाइल पे। मेरे पास ये कोड आ गया है, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर मैं आपको एंटर करके, ये मैंने कोड एंटर कर दिया है। अब ये कह रहा है योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, फिर आप यहाँ लॉग इन करेंगे। आपने साइन अप कर लिया, हमारा पहला वाला स्टेप हो गया, साइन अप ऑन सेल्फ एम्यूनरेशन पोर्टल, ये हमने कर लिया है।
अब हम इसको लॉगिन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर दिया, अपना पासवर्ड दिया। अच्छा, ये कुछ वो पूछ रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स के वो सिग्नल्स, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये 2 नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ये वेरिफिकेशन के लिए पूछता है। मोटरसाइकिल्स हमारे पास एक ये है, ये है, ये है, इसको भी वेरीफाई करा देते हैं। अच्छा, अब हमने मोबाइल नंबर दे दिया, पासवर्ड दे दिया, लॉगिन करेंगे। अब हम जब लॉगिन करेंगे तो हमारे पास वो पहली चीज सेंसस फॉर्म में क्या पूछ रहा है, पहले फैमिली इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो और फिर हाउसिंग इंफॉर्मेशन पूछेगा, और फिर वो कहेगा कि अब आप रिव्यू कर लो ताकि हम सबमिट कर सके। तो पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं अपना नाम दूंगा, कोशिश करें कैपिटल लेटर में दें ताकि क्लियर आपको नजर आए, ठीक है। और यहाँ डाल दें, यहाँ आप अपनी एज डाल दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ 13.5 नहीं डलेगा, यहाँ 35 डलेगा या 36 डलेगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। जेंडर में आपने मेल डाल दिया, मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पे जो भी है वो मैरिटल स्टेटस डाल दिया। अब ये जो है ना, ये मेरा नाम जो है एज अ हेड ऑफ हाउस आ रहा है, मतलब घर के हेड के तौर पे आ रहा है। फिर मेरी फैमिली इंफॉर्मेशन आगे शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब ये इंफॉर्मेशन डाल दी तो अब आपने क्या क्या करना है, सेव मेंबर, इस मेंबर को आपने सेव कराना है। अच्छा, अभी नेक्स्ट नहीं करना, अभी पहले क्या करें, सारे मेंबर्स को 1 बाय 1 ऐड करा दे। मगर अभी मैं क्या करूंगा, आपके सामने ये एक मेंबर ऐड करा दिया मैंने। अब ये मेंबर यहाँ ऐड हो गया, ये देखिए, ये मेंबर जो है वो यहाँ ऐड हो गया है कि ये साद जुबैर, ये हेड हैं, इनकी एज इतनी है, जेंडर इतना है, मैरिटल स्टेटस इतना है। मगर अभी ये प्रोग्रेस क्या कह रहा है, 1/2 कह रहा है, मतलब अभी एक स्टेप और बाकी है। अब चाहें तो आप यहाँ फैमिली मेंबर्स और ऐड करा सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनका भी यहाँ आप ऐड करा सकते हैं। मगर उसमें रिलेशन क्या आएगा, जैसे मैं बच्चे का अगर ऐड कराऊं, कोई भी यहाँ पर एक नाम ले लेता हूँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ बच्चे का पूरा कंप्लीट नाम लिखा और लिखा कि ये जो है ये हमारा सन में है, मतलब ये रिलेशन विद हेड मेरे साथ उसका क्या रिलेशन है, वो मेरा सन है या डॉटर है। अगर 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 वाइफ हुई तो फिर आपने स्पाउस लिखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसकी एज डाल दें, जेंडर डाल दें, मेल, मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड, ठीक है, 7 साल का बच्चा है, ठीक है। अब इसको भी सेव कराना है तो दोबारा से आपको सेव इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अभी 6 कर देता हूँ, और यहाँ मेल कर दिया, मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड। इसको सेव मेंबर करूंगा तो क्या होगा, ये मेंबर भी यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये मेंबर भी यहाँ ऐड हो जाएगा। अब आप चुनाचे सारे मेंबर इसी तरह ऐड कराते जाएं 1 बाय 1। अब ये देखिएगा, अगर आपके मिसाल के तौर पे आपकी भाई की फैमिली है तो उसका भी इसी तरह फैमिली आप 1 बाय 1 फैमिली मेंबर्स ऐड कराते जाएंगे। जैसे ही आप वो सारे कर लें तो आप जाएंगे गो टू नेक्स्ट स्टेप। गो टू नेक्स्ट स्टेप में वो आपको कहेगा कि आपने अब सेक्शन वाइज डालना है, तो आप फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये मुझसे मेरी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है, मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन इसने ले ली है, मगर अब रिलीजन पूछ रहा है तो आप मुस्लिम यहाँ डाल दें, मदर टंग उर्दू है तो उर्दू डाल दें, नेशनलिटी पाकिस्तान, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि कैन रीड एंड राइट अ सिंपल स्टेटमेंट इन एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग एंड कैन डू सिंपल कैलकुलेशन। वो पूछ रहा है आपसे कि आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी इंग्लिश या उर्दू में, जिसमें भी। तो आप बोले यस, अगर आप पढ़े लिखे थोड़े बहुत। इनरोलमेंट स्टेटस क्या है कि आप कहीं पहले, या तो आपने पास में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन हासिल की है, या आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, या आप करंटली पढ़ रहे हैं। तो मैंने पास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वो एजुकेशन हासिल की है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। फिर पास एजुकेशन लेवल मैं यहाँ पर ग्रेजुएट डालूंगा, 2 इयर्स का मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। फील्ड ऑफ एजुकेशन आप डालेंगे कि किस फील्ड में किया हुआ है, मैंने बिजनेस कॉमर्स एंड अकाउंट्स में किया हुआ है। अच्छा, ये कह रहा है डिड यू वर्क नॉर्मली फॉर द लास्ट 12 मंथ्स फॉर पे प्रॉफिट और अनपेड। ये पूछ रहा है आपने, आप बेसिकली आपसे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से पूछ रहा है कि आप क्या जॉब किया, आपने बिजनेस किया है, एग्रीकल्चर कुछ किया है। तो अगर मैंने किया है तो मैं यस लिख रहा हूँ। फिर यस किया है तो टाइप ऑफ वर्क पूछ रहा है, आपने क्या काम किया, आप एम्प्लॉय थे या सेल्फ एम्प्लॉयड थे, एग्रीकल्चर में, नॉन एग्रीकल्चर में, या आप एक कंपनी के ऑनर हैं, एम्प्लॉयर हैं। तो मैं एम्प्लॉयर यहाँ लिख देता हूँ। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि कंट्री, आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं, कंट्री ऑफ बर्थ, तो यहाँ आप डालेंगे पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये क्या कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर मैं कराची लिखता हूँ। जैसे ही मैं कराची लिखूंगा तो कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, कराची सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो मैं यहाँ पे कराची ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डालूंगा। फिर ये पूछ रहा है कि आप
अर्बन एरिया से ताल्लुक है आपका, मतलब शहरी इलाके से ताल्लुक है। अर्बन मतलब शहरी इलाका, रूरल मतलब ये गांव देहात वगैरह। तो मैं अर्बन डालता हूँ क्योंकि मेरा यह शहरी इलाके में हूँ मैं, और यही मेरी पैदाइश हुई है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू लिव इन द करंट डिस्ट्रिक्ट। मैं यहाँ पर ये डालूंगा कि मैं सिंस बर्थ, या जब भी इस डिस्ट्रिक्ट में आप जब से हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, मैं पैदाइश से यहाँ रह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इस तरह सिंस बर्थ डाल सकता हूँ, लेस देन 1 ईयर भी डाल सकता हूँ, 1 से 4 ईयर्स भी डाल सकता हूँ, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है। अच्छा, फंक्शन लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है सुनने में, देखने में, किसी भी चीज में देखें, तो फिर आपने बताना है कि जी हमें मुझे कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है, कोई ऐसा कुछ मसला है, तो आपने यस करना है। और अगर कोई डिफिकल्टी नहीं है, अब वो पूछ रहा है कि हैव एनी डिफिकल्टी सीइंग हियरिंग, देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, मेमोराइज करने में, एंड पर्सनल केयर, बाथिंग, ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, होल्डिंग थिंग्स, राइटिंग, डिसेबिलिटी और डिफिकल्टी। तो मुझे कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, नो डिफिकल्टी। और उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव इन्फॉर्मेशन करूंगा तो वो कह रहा है रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मेरे ये क्या हो गया, 2 स्टेप्स हो गए। पहला मैंने साइन अप किया, फिर मैंने फैमिली इंफॉर्मेशन दी। अब मुझसे सेकंड इंफॉर्मेशन वो लेगा, हाउसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हाउसिंग इंफॉर्मेशन में अब वो क्या क्या पूछेगा आपसे। पहले तो वो दूसरे मेंबर के बारे में पूछ रहा है। अब ये दूसरा मेंबर आ गया है, तो दूसरे मेंबर के लिए मैं जल्दी से इंफॉर्मेशन फिल आउट कर देता हूँ क्योंकि ये सेम इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर मैं यहाँ फिल आउट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे नो डालते हैं क्योंकि ये जो है वो छोटा बच्चा है, करंटली अभी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और रेगुलर पढ़ रहा है, अंडर 1 क्लास में है, फील्ड ऑफ एजुकेशन जनरल एजुकेशन। अच्छा, अभी वो एज चुनाचे 6 ईयर्स की है। तो यहाँ पे उसने 1-2 टैब्स और ऐड कर दिए हैं। इसने पूछा है कि आपकी एजुकेशन रेगुलर है या नहीं, और कौन से लेवल पे हैं, और कैसी एजुकेशन है। और यहाँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एनरोलमेंट स्टेटस में मैंने ये लिखा है कि करंटली अटेंडिंग एनी इंस्टीट्यूट। ठीक है, और बेसिक अभी इसको छोटा बच्चा है तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह इतना ज्यादा नहीं आता। एम्प्लॉयमेंट, डिड यू वर्क नॉर्मली, तो ये हमने कोई भी एम्प्लॉयमेंट इसने नहीं की है। और डिड नॉट वर्क एंड डिड नॉट लुक फॉर वर्क, इसने कोई भी वर्क नहीं किया, बच्चा है। वॉज अवेलेबल फॉर वर्क, अभी तो फिल वक्त नो। तो तीनों पोजीशन पे नो ही आ रहा है, और एज अ स्टूडेंट ये रजिस्टर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर इसके आप डिस्ट्रिक्ट भी डाल दें। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, और फिर अर्बन एरियाज, उसके बाद सिंस बर्थ यहीं रह रहा है, और डिसेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट होगा। अब ये 2 मेंबर्स की इंफॉर्मेशन फिल आउट होके सेव हो गई। जैसे ये सेव हो जाएगी, अब आपसे वो क्या पूछेगा, अब आपसे, अच्छा, अब फिर वो आपको बताएगा कि ये दोनों मेंबर्स यहाँ ऐड हो गए, प्रोग्रेस मेरी 2/2 है। अब मुझे क्या करना है, हाउसिंग इंफॉर्मेशन डालनी होगी। हाउसिंग इंफॉर्मेशन आप समझ लें, मैं इसको अभी कंप्लीट नहीं करूंगा, मगर यहाँ पर पहले वो पूछता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हाउस क्या है, तो आप बोलें कि मैं इसका मालिक हूँ। ठीक है, और इस घर का मालिक कौन है, मेल ओनर है या फीमेल ओनर है, तो मैं बोलूंगा जो है वो मेल ओनर है। नंबर ऑफ रूम्स कितने, 3 है नंबर ऑफ रूम्स। पीरियड ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, ये जो हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं या हाउस में रह रहे हैं, तो कितने सालों से वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे 20 से 50 साल डाल देता हूँ। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वॉल्स में कौन सा यूज हुआ है, तो मैं इसको जो भी यूज हुआ है आप यहाँ डाल दें, नॉर्मली यही होता है। और उसके साथ साथ दूसरे भी होते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन रूफ पे, छत पे क्या डला हुआ है, आरसीसी डली हुई है, तो वो डाल दें। ड्रिंकिंग वाटर, आप इनसाइड द हाउस आपके घर में आता है या बाहर से लेते हैं, जो भी है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपके नलके में पानी आ रहा है या आप मोटर पंप से ले रहे हैं, वो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली आपके घर के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं। फिर लाइट सोर्स क्या है, आपके पास घर में बिजली आती है नहीं आती, यस आती है, इलेक्ट्रिसिटी से आती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सोलर पैनल से आ रही होगी। वट एवर जो भी है आप यहाँ पर डाल दें। इलेक्ट्रिसिटी में डाल देता हूँ। फिर कह रहे हैं होम कुकिंग सोर्स। होम कुकिंग सोर्स बेसिकली सुई गैस से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारा कनेक्शन लगा हुआ है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। अदरवाइज और भी इंफॉर्मेशन आ रही है, सिलेंडर वगैरह भी आ रहा है। अच्छा, टाइप ऑफ किचन फैमिली, सॉरी किचन फैसिलिटी, किचन जो है वो सेपरेट है। टाइप ऑफ बाथरूम फैसिलिटी, इसमें भी आप डालें जो भी है आपका सेपरेट है, ये शेयर्ड है, तो आप यहाँ डाल दें।
टाइप ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी सेपरेट। अच्छा, टॉयलेट फैसिलिटी कनेक्टेड विद सिवरेज, यस कनेक्टेड विद सिवरेज है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टीवी तो आप टीवी पे क्लिक कर देंगे, अगर मोबाइल और इंटरनेट है तो आप मोबाइल और इंटरनेट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ गया। एनीवन लिविंग अब्रॉड, आपको कोई फैमिली मेंबर कोई बाहर रहता है तो आप बता दें, अगर नहीं है तो नो लिख दें यहाँ पे। इसको भी आप सेव कर देंगे इन्फॉर्मेशन को। तो ये कह रहा है रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन सेव हो गई हैं। अब आप देखें टोटल मेल्स फीमेल सब आ रहा है, यहाँ पे सब आ रहा है। अब आप अपनी वाइफ की इंफॉर्मेशन डालें, मदर की डालें, फादर की डालें, बाकी सारे बच्चों की डालें। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक डमी इंफॉर्मेशन फिल आउट करके डाल दिया है। अब आपने सिंपल क्या करना होता है, सबमिट हाउस होल्ड। अगर अच्छा इसमें ये पूछ रहा है कि इज रिस्पोंडेंट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, हम रिस्पोंडेंट मेंबर कौन है, आप लिखें कि कोई रिस्पोंडेंट मेंबर है तो आप यस कर दें। फिर वो आपसे पूछेगा रिस्पोंडेंट मेंबर का नाम क्या है। जब ये यूनिक कोड लेने आएंगे तो आप मेंबर कौन होगा जो हेड है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, हैज अ हेड के तौर पे। और अगर जो भी फादर नेम है आपका, आपके फादर का जो नेम है वो यहाँ पर मिसाल के तौर पे डाल दें, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। रिमार्क्स डालना चाहे रिमार्क्स डाल दें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबमिट हाउस होल्ड करेंगे तो जैसे ही मैं सबमिट हाउस होल्ड करूँगा, अच्छा देखिए अब मैंने क्या एक फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है, एक हाउसिंग इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है। अगर मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे एडिट करना है तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, अगर यहाँ एडिट करना है तो मैं एडिट कर सकता हूँ। अब ये फॉर्म ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो गया है। आप इसको रिव्यू कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे तो ये सबमिट आपसे कंफर्मेशन मांगेगा फाइनल कि मैं सबमिट कर दूं। अच्छा एक बात काबिल गौर है इसमें और इम्पोर्टेंट है कि जब सबमिट हो जाएगा ना तो फिर एडिट नहीं होगा। अगर आप चाहें तो पहले एडिट कर लें, अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन गलत डल गई है तो उसको एडिट कर लें, यहाँ से एडिट कर लें और फिर सबमिट करें। तो ये पूरा सेंसस का मैंने आपको वॉक थ्रू दे दिया है। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।